टारगेट विद स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक विचारधारा है मानवतावाद, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस विचारधारा के प्रवर्तक अब्राहम मस्लो को माना जाता है। इनके अनुसार वह विचारधारा जो मानव को रचनात्मक मानवीय गुणों का संगठन मानती है, मानवतावाद कहलाती है। इनके अनुसार मानव विध्वंसकारी नहीं होता, अर्थात तोड़ फोड़ करने वाला नहीं होता, बल्कि रचनात्मक होता है, सृजनात्मक होता है, सहयोगात्मक होता है तथा मानवीय गुणों से पूर्ण होता है। केवल स्थितियां और परिस्थितियां ही उनके व्यवहार में परिवर्तन ला देती हैं और वह आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। यह मानव का गुण है, अवगुण नहीं। अब्राहम मस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मतलब अब्राहम मस्लो की आवश्यकता से सिद्धांत से संबंधित कुछ चीजें बताई जा रही कि अब्राहम मस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया है। पहली बात तो उन्होंने बताया जैविक अवस्थाएं, इसमें व्यक्ति की निजी जरूरतें शामिल होती है। जैविक अवस्थाओं का मतलब है कि जब व्यक्ति ऐसी चीजें जिससे मानव इस दुनिया में जीवित रहे, भोजन, कपड़ा, मकान अगर उसके पास है, भोजन नहीं है तो इंसान कितना 10 दिन 15 दिन इससे ज्यादा नहीं जीवित। इसलिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जैविक आवश्यकताओं में आती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि ये जरूरतें उनकी पूरी होनी चाहिए। दूसरी है आवश्यकता सुरक्षात्मक आवश्यकता, सेफ्टी नीड है कि इसमें जो मानव होता है उसको सुरक्षा चाहिए, जैसे परिवार की सुरक्षा। परिवार की सुरक्षा का मतलब होता है कि परिवार में किसी प्रकार से कोई दुख तकलीफ या झगड़ा लड़ाई ना हो, एकदम सुख शांति बनी रहे। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, तो हम परिवार में कोई व्यक्ति मतलब बीमार ना पड़े, किसी भारी बीमारी से ग्रस्त ना हो है। और तीसरी अवस्था है कि उसको स्वास्थ्य सुरक्षा है तो व्यक्ति आज के समय में स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहा, मतलब कुछ पैसे प्रीमियम दे करके स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेता है। वित्तीय सुरक्षा है तो धन जोड़ना, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा धन जुटा करके, जैसे मकान बनाना है थोड़ा थोड़ा धन जुटा करके वो वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करके अपना वो करता है। उसके बाद वित्तीय आवश्यकताओं में धन जोड़ना, जैसे एफडी करना, बीमा करना, ये आदि चीजें आती है। अब तीसरी अवस्था आती है प्यार, स्नेह एवं सामाजिक अवस्था, लव, अफेक्शन एंड सोशल नीड्स। इसमें है रिश्ता बनाना, शादी करना, मित्र बनाना, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ रहना, मतलब समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, रिश्तेदारों से बेहतरीन मतलब बेहतर जो है व्यवहार करना, सभी के साथ सहानुभूति रखना, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद चौथी आवश्यकता जो है मैस्लो ने बताया है कि यश और सम्मान संबंधी आवश्यकता, ईगो एंड सेल्फ स्टीम। तो अब्राहम मस्लो ने यश और सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को दो रूपों में डिवाइड किया। एक है आंतरिक अवस्था, एक है बाह्य अवस्था। आंतरिक अवस्था में जैसे ऐसा कोई कार्य करे व्यक्ति जिसको आदर सम्मान हो और उसमें आत्मविश्वास का भाव जागृत हो, उपलब्धि कोई पाए, ये सब चीजें जो है आंतरिक अवस्थाओं में आती हैं, आंतरिक नीड्स में आती हैं। बाह्य नीड में है कि पहचान बनाए, समाज में पहचान बनाए, प्रशंसा का पात्र, ऐसा काम करे कि वो प्रशंसा का पात्र हो, अपनी पहचान बनाए, अपना मतलब अपने गुण और योग्यता अनुसार पहचान बनाए और प्रयास करता है कुछ शक्ति हमारे अंदर आ जाए, मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊं या नेता बन जाऊं, हमारे अंदर पावर आ जाए और रुतबा आ जाए, ये सब चीजें जो है बाह्य आवश्यकता है। उसके बाद पांचवी आवश्यकता जो बताए हैं आत्मसिद्धि आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। इसमें क्या होता है कि मानव जो है अपनी सिद्धि के लिए कोई कार्य करता है। मानव की यह उत्कृष्ट आवश्यकता है जिसमें मानव व्यवहार अन्य चार अवस्थाओं से ऊपर उठकर के अस्तित्व को समझने का प्रयास करता है। वह स्वयं को संसार के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करता है। इसमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके सृजनात्मक हुआ, मतलब इस आत्मसिद्धि अवस्था में जो मानव होता है वो अपने को मतलब समाज में स्थापित करने के लिए
अधिक से अधिक मेहनत करके, अधिक से अधिक कार्य करके वो अपने को समाज में स्थापित करना चाहता है और एक सृजनात्मक व्यक्ति बनना चाहता है। बस कार्ल रोजर्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो मानवतावाद में कार्ल रोजर्स का सिद्धांत है उसमें बताया गया है। नंबर 1 है आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। दूसरा है प्रयोज्य केंद्रिता का सिद्धांत, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। आत्म संप्रत्यय सिद्धांत में कार्ल रोजर्स ने क्या कहा है? कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व विकास के संबंध में आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत, मतलब आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व के विकास से संबंध है। उसके बाद है स्वयं की शक्तियां नकारात्मक सकारात्मक आदि के बारे में जानकारी की को ही आत्म संप्रत्यय। अपने बारे में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, मतलब नकारात्मक चीजें हमारे मन में जो है और जो सकारात्मक व्यवहार है, इन दोनों चीजों को अगर हम जानना सीख गए तो वही हमारे अंदर आत्म संप्रत्यय का भाव आ गया। कार्ल रोजर्स ने संपूर्ण क्रियान्वित व्यक्ति, फुल फंक्शनिंग पर्सन का भी प्रत्यय, कार्ल रोजर्स ने संपूर्ण क्रियान्वित व्यक्ति अर्थात फुल फंक्शनिंग पर्सन का भी प्रत्यय दिया। उसने आत्म संप्रत्यय के 4 कारक बताए हैं। नंबर 1 है आत्म संप्रत्यय में एक होता है आत्मसम्मान, जिसे सेल्फ स्टीम कहते हैं। दूसरा है आत्मरक्षा, जिसे कहते हैं सेल्फ इफिशियंसी। कार्ल रोजर्स की आवश्यकता की अवधारणा, कार्ल रोजर्स की जो आवश्यकता की अवधारणा है, आत्म सक्षमता की अवधारणा है, वो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद चौथा इन्होंने बताया आत्मनियम, 5वां बताया आत्मनियंत्रण। उसके बाद केंद्र प्रयोजिता सिद्धांत जो है, दूसरा सिद्धांत इन्होंने बताया केंद्र प्रयोजिता सिद्धांत, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी या मनोवैज्ञानिक उपचार की पद्धति है। अर्थात कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से उसको समस्या है तो उसके उपचार के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। इसके 2 कंसेप्ट बताएंगे, एक होता है वास्तविक आत्मा, एक होता है आदर्श आत्मा। अब इसमें बताया गया वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा में अगर सिचुएशन सही रहेगी, बताया कि दोनों में समानता ज्यादा और कम अंतर कम हो, मतलब इसमें वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा में समानता ज्यादा हो और अंतर कम हो तो वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। और दूसरी पॉइंट बताया है कि दोनों में असमानता ज्यादा, अर्थात वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा में असमानता ज्यादा है और अंतर ज्यादा है तो वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ होगा, उसमें उदासी, असंतुष्टि तथा अस्वस्थ व्यवहारों को जन्म देगा। मतलब उनके मन में उदासी रहेगी, असंतुष्टि रहेगी, हमेशा वो बीमार पड़ा रहेगा और इस तरह के व्यवहार उसके अंदर जन्म देते रहेंगे। आत्म के दो रूप व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। ये जो आत्म का वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा है, इसके जो 2 रूप हैं हमारे व्यक्तित्व पर बेहतर तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा में मानवतावाद थी उसमें मसलों की आवश्यकता का सिद्धांत और कार्ल रोजर्स के आत्म संप्रदाय का सिद्धांत और प्रयोज्य केंद्रिता का सिद्धांत को मैंने विस्तार पूर्वक देखा। अब हम जो है इसके बाद जो एक विचारधारा और उस पर बात करने के पश्चात हमारी संपूर्ण विचारधारा समाप्त हो जाएगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे जो है इससे उत्साहित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो हम बना सकें।